हेलो गाइस, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ लक्ष्मण पर। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाला है, नया सेशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पुष्पे पादपों में लेंगे कि जनन को पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखे थे पुष्प संरचना क्या होता है, पुष्प पत्र क्या होते हैं। तो बेसिकली जो पुष्प पत्र होता है 4 प्रकार के होते हैं। पुष्प पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे। पहला जो था बाह्य दलपुंज, ठीक है, दलपुंज और पुमंग और जायंग। यानी कि बाह्य दलपुंज क्या था? कैलिक्स। कैलिक्स क्या करता था? एक कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद था क्या? दलपुंज यानी कोरोला, ठीक है। कोरोला एक रंगीन संरचना होता है, एक रंगीन स्ट्रक्चर होता है, कलरफुल होता है, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे परागण कराने में सहायता होता है। तो हमने बाह्य दलपुंज और दलपुंज इन दोनों को क्या बोला था? सहायक पत्र बोला था, सहायक पत्र कहा था, ठीक है। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं पुमंग के बारे में, यानी कि एंड्रोसियम क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं क्या पुमंग के बारे में, एंड्रोसियम के बारे में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पुमंग जो होता है, पुमंग बेसिकली क्या होता है? एक समूह होता है, ठीक है। पुमंग क्या होता है? एक समूह होता है। किसका समूह होता है? पुंकेसरों का, यानी स्टेमिन्स का। तो पुंकेसरों के समूह को क्या बोला जाता है? पुमंग बोला जाता है, ठीक है। पुंकेसरों के समूह को क्या बोला जाता है? पुमंग। पुंकेसरों के समूह को क्या बोला जाता है? पुमंग बोला जाता है। यानी कि ये जो पुंकेसर है, बहुत सारे पुंकेसरों का समूह, ठीक है। बहुत सारे पुंकेसरों का जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है? पुमंग बोला जाता है, एंड्रोसियम बोला जाता है। और ये जो पुंकेसर है, वो पुंकेसर क्या होता है? पुष्प का नर जनन अंग होता है, ठीक है। नर जनन अंग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। बात आता है पुंकेसर किससे किससे मिलके बना होता है। तो पुंकेसर जो होता है 2 संरचनाओं से मिलके बना होता है। पहला क्या होता है? परागकोश होता है, ठीक है, परागकोश होता है। और दूसरा क्या होता है? पुतंतु, ठीक है। परागकोश और पुतंतु, तो ये 2 संरचनाओं से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये जो फूला हुआ संरचना होता है, जैसे जो पुष्प होता है, पुंकेसर जो होता है, ठीक है, क्या होता है? सबसे ऊपर इस प्रकार से एक फूला हुआ संरचना होता है। इस फूले हुए भाग को, इस फूले हुए संरचना को क्या बोला जाता है? परागकोश बोला जाता है, एंथर बोला जाता है। और ये जो डंडीनुमा संरचना है, इस डंडीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं, ठीक है। तो परागकोश और पुतंतु, परागकोश और पुतंतु दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है? पुंकेसर बोला जाता है। और पुंकेसरों के समूह को, पुंकेसर के ग्रुप को, स्टेमिन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। तो इसमें मेन क्या है? हमने तो बोल दिया कि पुंकेसर क्या है? नर जनन अंग होता है। और पुंकेसर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक क्या है? एक पतली डंडीनुमा संरचना होता है जिसको पुतंतु बोलते हैं, और एक फूला हुआ संरचना है, इसको क्या बोला जाता है? परागकोश बोला जाता है, ठीक है, जिसको दोनों को मिला के पुंकेसर। तो इसमें से मेन क्या है? मेन जो होता है क्या होता है? परागकोश, ठीक है। मेन जो होता है इसमें क्या होता है? परागकोश, ठीक है। जैसे ये हो गया एक जायांग, ये हो गया एक जायांग, ठीक है। इसके नीचे होता है फूला हुआ संरचना होता है जिसको बोला जाता है थैलेमस, ठीक है। ये हो गया इसका पुष्पवृंत, ये हो गया इसका फूला हुआ संरचना जिसको हम पुष्पासन यानी थैलेमस बोलते हैं। अब इसी से लगा हुआ होता है एक संरचना, ठीक है, एक डंडीनुमा संरचना। और इसके आखिरी छोर पर, इसके ऊपरी छोर पर क्या होता है? एक फूला हुआ संरचना होता है जिसको क्या बोला जाता है? परागकोश बोला जाता है। तो ये हो गया इसका क्या? पुतंतु, ये हो गया पुतंतु, ये हो गया इसका परागकोश, ये हो गया उसका परागकोश। तो परागकोश क्या होता है? एक फूला हुआ संरचना होता है, ठीक है। परागकोश एक फूला हुआ संरचना होता है जिसमें क्या होते हैं? परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम समझते हैं कि परागकोश क्या होता है, ठीक है।
आइए समझते हैं आगे परागकोश। तो ये जो परागकोश है, परागकोश द्विपालित संरचना होता है, 2 पालियों में बना होता है। यानी कि परागकोश क्या होता है, द्विपालित संरचना होता है, बाइलोब्ड होता है। ठीक है, द्विपालित संरचना होता है। परागकोश जो है द्विपालित संरचना होता है। जैसे हमारे घरों में 2 कमरे होते हैं, एक कमरा फिर उसके बगल में दूसरा कमरा, तो एक कमरा एक पाली हो गया, दूसरा कमरा दूसरा पाली हो गया। उसी प्रकार से ये जो परागकोश है, परागकोश 2 पालियों में बना होता है, 2 पालित संरचना होता है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे ये वाला क्या है, ये वाला एक पाली हो गया और इधर का एक पाली, यानी कि द्विपालित होता है, 2 पालियों में बटा हुआ होता है। ठीक है, अगर हम इस परागकोश को बीच से यहाँ से एक ब्लेड लिए, ब्लेड से हमने काटा, परागकोश को हमने काटा। जब हम इसको काट देंगे, जब इसको अलग कर देंगे, तब हम देखेंगे हमको परागकोश जो है इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से दिखाई देता है। ये वाला एक पाली हो गया, इधर का एक पाली हो गया। हमने बीच से काटा और इसको जब देखा तो हमको इस प्रकार से दिखाई दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इस परागकोश को और अच्छे तरीके से माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको और बड़ा करके और अच्छे से इसको देखा। तो जब इसको हमने अच्छे से देखा तो हमको दिखाई दिया कि जो प्रत्येक पाली है, प्रत्येक पाली पर यह भी एक पाली है और इधर का भी एक पाली है। ठीक है, तो प्रत्येक पाली पर 2 किनारे दिख रहे हैं। ठीक है, ये वाला एक पाली हो गया और इधर का एक पाली हो गया, तो प्रत्येक पाली पर 2 किनारे दिख रहे हैं। ये वाला किनारा, ठीक है, इसके बाद ये वाला किनारा, एक पाली में 2 किनारे। उसी प्रकार से इधर वाला पाली में भी यहाँ वाला एक किनारा और यहाँ एक किनारा। ठीक है, यानी कि मतलब एक पाली में 2 किनारे मिल रहे हैं। एक पाली में 2 किनारे, यानी कि एक परागकोश में 4 किनारे, यानी कि 2 पाली में 4 किनारे मिल रहे हैं। ठीक है, और प्रत्येक किनारे पर, प्रत्येक कोने पर हम बोल सकते हैं क्या मिल रहे हैं, परागकण मिलते हैं। ठीक है, परागकण मिलते हैं। और प्रत्येक किनारे को, ठीक है, प्रत्येक किनारे जो होता है उसको बोला जाता है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, प्रत्येक किनारा को बोला जाता है लघु बीजाणुधानी। ठीक है, यानी कि एक परागकोश में एक पाली, ठीक है, एक परागकोश में 2 पाली मिल रहे हैं और एक पाली में 2 किनारे मिल रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पाली में 2-2 किनारे मिल रहे हैं, तो प्रत्येक पाली में क्या मिल रहे हैं, 2-2 किनारे मिल रहे हैं। मतलब एक परागकोश में 4 किनारे मिल रहे हैं, यानी कि 4 लघु बीजाणुधानी मिल रहे हैं। 4 क्या मिल रहे हैं, 4 लघु बीजाणुधानी मिल रहे हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी को बोला जाता है तो जो लघु बीजाणुधानी है इसको अंग्रेजी में बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो बोला जाता है अंग्रेजी में, इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये जो परागकोश है, परागकोश द्विपालित संरचना होता है, द्विपालित संरचना होता है, बाइलोब्ड होता है। ठीक है, और प्रत्येक किनारे को द्विपालित संरचना होता है। ठीक है, और जब हमने परागकोश को काटा तो हमको इस प्रकार से दिखाई दिया, और इसको जब एक बड़ी आकार में, बड़ी संरचना में देखा, माइक्रोस्कोप की सहायता से बड़ा करके देखा, तो हमको एक पाली में 2 किनारे दिखाई दिए, और प्रत्येक किनारे को क्या बोला जाता है, लघु बीजाणुधानी बोला जाता है। और एक पाली में क्या मिल रहे हैं, 2 किनारे मिल रहे हैं, मतलब 2 पाली मिलके कितने हो रहे हैं, 4 किनारे। तो एक परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी मिल रहे हैं, 4 लघु बीजाणुधानी मिल रहे हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है। तो आइए हम लघु बीजाणुधानी को समझते हैं, क्या होता है, इसकी संरचना को समझते हैं। ठीक है, तो ये है लघु बीजाणुधानी का डायग्राम, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये जो डायग्राम है, इसका सबसे बाहरी स्तर जो होता है, सबसे बाहर का जो आवरण होता है, इसको बोला जाता है बाह्य त्वचा, यानी कि एपिडर्मिस, जो कि एक स्तर का बना होता है, एक स्तर का बना होता है। ठीक है, इसके बाद है उसके नीचे, जस्ट नीचे अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम जिसको बोला जाता है, वो भी क्या होता है, एक स्तर का
बना होता है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे क्या होता है, मध्य स्तर होता है, मिडिल लेयर होता है, जो कि 1 से 3 स्तर का बना होता है, ठीक है। 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, यानी कि 1 से 3 स्तर तक का हो सकता है, ठीक है। 3 स्तर तक का बना होता है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे एक विशेष संरचना होता है, विशेष स्तर होता है, जिसको क्या बोला जाता है, टेपिटम बोला जाता है। और ये टेपिटम क्या होता है, ये जो टेपिटम है बहुकेंद्रकीय होता है। इसके जो कोशिकाएं हैं, इनके कोशिकाओं में एक से अधिक संख्या में क्या मिलते हैं, केंद्रक होते हैं, यानी कि ये बहुकेंद्रकीय होते हैं, ठीक है। एक से अधिक संख्या में, एक से अधिक क्या मिलते हैं, केंद्रक मिलते हैं, इसलिए इनको बहुकेंद्रकीय बोला जाता है। यानी कि टेपिटम क्या होता है, बहुकेंद्रकीय होता है, बहुकेंद्रकीय होता है, बहुकेंद्रकीय होता है, ठीक है। यानी कि ये जो टेपिटम है, इसमें बहुत सारे केंद्रक होंगे। इनके जो कोशिकाएं हैं, इनके कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रक होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मिलेगा, ठीक है, ये जो बीच में क्या मिलेगा, तो इसके जो बीच में होता है टेपिटम के बाद क्या होते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं का समूह मिलता है, और कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, उत्तक बोला जाता है। तो जो उत्तक यहाँ पर मिलेगा उसको बोला जाता है क्या, बीजाणुजन उत्तक, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। आइए इसको फिर से एक बार समझा देते हैं कि जो लघु बीजाणुधानी है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके सबसे बाहरी स्तर जो होता है, सबसे बाहर का जो स्तर होता है, इसको बाह्य त्वचा बोला जाता है। एपिडर्मिस जो एक स्तर का बना होता है, ठीक है। तो इसका जो कार्य होता है, बाह्य त्वचा का जो कार्य होता है, क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, सुरक्षा करना यानी प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद उसके जस्ट नीचे क्या मिल रहा है, अंतस्थिसियम क्या कितने स्तर मिल रहा है, एक स्तर में मिल रहा है। और उसके जस्ट नीचे एक नहीं, दो नहीं, 3, यानी कि 1 से 3 स्तर का क्या मिल रहा है, मिडिल स्तर मिल रहा है, मिडिल लेयर मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों स्तर हैं, अंतस्थिसियम और मिडिल लेयर, ठीक है, परागकण के, यानी कि हम बोल सकते हैं परागकोश के स्फुटन में सहायक होते हैं, ठीक है। स्फुटन से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब अंतस्थिसियम और मिडिल लेयर, यानी मध्य स्तर, ये दोनों परागकोश जब मैच्योर हो जाता है, परागकण जब मैच्योर हो जाता है, बाहर निकलने वाला होता है, तो बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, स्फुटन होता है, यानी कि परागकोश क्या होता है, फटता है। स्फुटन मीन्स फटना। तो जब परागकण तैयार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उसको बाहर निकलने की अवस्था हो जाती है, तब ये दोनों स्तर क्या होते हैं, फट जाते हैं, यानी कि स्फुटन होता है, जिससे इसके स्फुटन से, इनके फटने से परागकण जो है क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो जो अंतस्थिसियम और मध्य स्तर, ये दोनों क्या है, स्फुटन से रिलेटेड है, स्फुटन करते हैं, फटते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला स्तर है क्या, टेपिटम, ठीक है। हमने बात करी कि जो टेपिटम है, ये क्या होता है, बहुकेंद्रकीय होता है। इनकी कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रक होते हैं, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, बहुकेंद्रकीय बोला जाता है, ठीक है। और ये भी क्या होता है, एक स्तर वाला होता है, ठीक। तो ये जो टेपिटम है, ये क्या करता है, परागकण को पोषण प्रदान करता है, यानी कि ये जो टेपिटम है, ठीक है, ये जो टेपिटम क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। ये टेपिटम क्या करता है, पोषण प्रदान करता है परागकणों को। मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, परागकण का निर्माण होगा। जब परागकण का निर्माण होगा उस वक्त क्या करेगा, टेपिटम क्या देगा, पोषण देगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, जो इसके अंदर, सबसे अंदर में क्या मिल रहा है, कोशिकाओं का समूह मिल रहा है, कोशिकाओं का गुच्छा मिल रहा है, कोशिकाओं का समूह मिल रहा है। इन समूहों को क्या बोला जाता है, उत्तक बोला जाता है। कोशिकाओं का समूह को उत्तक बोला जाता है, ठीक है। तो उन उत्तकों को क्या बोला जाता है, यहाँ पर बीजाणुजन उत्तक, स्पोरोजिनस टिश्यू बोला जाता है। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू आगे विकास करके, आगे मैच्योर करके, आगे कार्य करके क्या बनाते हैं, परागकण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परागकण, ठीक है। क्या बनाते हैं, ये परागकण का निर्माण करते हैं, ठीक है। और टेपिटम परागकणों को क्या देता है, पोषण देता है। तो टेपिटम क्या करता है, परागकण को पोषण देता है, और बीजाणुजन उत्तक क्या करता है, परागकण का निर्माण करता है। मतलब आगे विकास करेगा, आगे
डेवलप करेगा, ठीक है, जब आगे जब इसका क्रिया बढ़े, आगे जब ये विकास करेगा तब क्या बनेगा, परागकण का निर्माण होगा और इस परागकण को पोषण कौन प्रदान करता है, टेपिटम पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा, जो भी डाउट हो इससे रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। आगे जो पढ़ेंगे वो है बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। आगे जो पढ़ने वाले हैं, आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो आगे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम ये आगे अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।